नमस्कार, मैं डॉक्टर पुनीत न्यूज़ स्काई में हाजिर हूँ एक और ताज़ा जानकारी के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई ने 29 फरवरी के बाद इस बैंक में जमा पर रोक लगा दी है। ऐसे में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सामने काफी बड़ा संकट पैदा हो गया है। हाल के दिनों में भारत के लीडिंग डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्मों में से एक पेटीएम के सामने एक बड़ा संकट पैदा हो गया है। रेगुलेटरी चेक, कस्टमर कंसर्न्स और मार्केट की डायनेमिक्स के साथ कंपनी को अपने फ्यूचर की कार्रवाइयों को लेकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आइए इस स्थिति की पेचीदगियों को समझते हैं और पेटीएम के पास उपलब्ध ऑप्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कितना बड़ा है पेटीएम का संकट। पेटीएम का संकट उसके पेमेंट बैंक और वॉलेट सर्विसेज के इर्द गिर्द घूमता है। 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड की सहायक कंपनी पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 2017 में लाखों भारतीयों को फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रदान करने के मकसद से लॉन्च किया गया था। हालांकि हालिया रेगुलेटरी कार्रवाइयों और कस्टमर्स की शिकायतों ने कंपनी के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। अब होगी रेगुलेटरी इंक्वायरी। जानते हैं क्या है रेगुलेटरी इंक्वायरी? पेटीएम के सामने प्रमुख मुद्दों में से एक रेगुलेटरी जांच है। देश की केंद्रीय बैंकिंग संस्था भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेगुलेटरी गाइडलाइंस के उल्लंघन के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर पेनाल्टी लगाया है। इस पेनाल्टी ने कंपनी की कॉम्प्लायंस ट्रेडिशंस और एडमिन और स्ट्रक्चर पर सवाल खड़े कर दिए हैं और साथ ही ऐसे में बड़ी ग्राहकों की चिंताएं। रेगुलेटरी चुनौतियों के अलावा पेटीएम को ट्रांजैक्शन फेलियर्स, अकाउंट फ्रीज और सिक्योरिटी उल्लंघनों जैसे मुद्दों पर भी ग्राहकों की आलोचना का सामना करना पड़ा है। इन चिंताओं ने प्लेटफॉर्म पर विश्वास कम कर दिया है और उपयोगकर्ता के विश्वास में गिरावट आई है। क्या है मार्केट डायनेमिक्स? इन चुनौतियों के बीच पेटीएम अत्यधिक प्रतिस्पर्धी मार्केट में काम कर रहा है, जहां अन्य खिलाड़ी मार्केट हिस्सेदारी के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। समान सेवाओं और लेटेस्ट सॉल्यूशंस ऑफर करने वाले प्रतिस्पर्धियों के साथ पेटीएम को मार्केट में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए स्ट्रेटेजिक तरीके से इसको नेविगेट करना होगा। चलो अब जानते हैं कि ऐसे चुनौती के सामने पेटीएम के पास क्या है विकल्प। संकट की जटिलताओं को देखते हुए पेटीएम को अपने सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए अपने विकल्पों पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। कार्रवाई के कुछ संभावित तरीके जिन पे करना होगा पेटीएम को काम। पहला विकल्प एडवांस्ड कॉम्प्लायंस के उपाय। पेटीएम रेगुलेटरी चिंताओं को दूर करने और आरबीआई द्वारा तय की गई गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करने के लिए अपने कॉम्प्लायंस उपायों को मजबूत करने को प्रायोरिटी दे सकता है। इसमें मजबूत आंतरिक नियंत्रण लागू करना, पारदर्शिता बढ़ाना और संगठन के भीतर अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है। बेहतर ग्राहक सेवा। विश्वास और आत्मविश्वास हासिल करने के लिए ग्राहकों की चिंताओं को दूर करना पेटीएम के लिए सर्वोपरि है। कंपनी अपने ग्राहक सेवा बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, शिकायतों का समय पर समाधान प्रदान करने और यूजर्स को किसी भी इश्यू या अपडेट के बारे में सूचित रखने के लिए संचार चैनलों को बढ़ाने में निवेश कर सकती है। इनोवेशन और भेदभाव। प्रतिस्पर्धा से आगे रहने के लिए पेटीएम इनोवेशन और भेदभाव पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। नई सुविधाओं, सेवाओं या साझेदारियों को पेश करके कंपनी अपने यूजर्स को अद्वितीय मूल्य प्रस्ताव पेश कर सकती है और मार्केट में खुद को अलग कर सकती है। राजस्व धाराओं का डाइवर्सिफिकेशन। पेटीएम पेमेंट और बैंकिंग सेवाओं से परे अपनी राजस्व धाराओं में डाइवर्सिफिकेशन लाने का पता लगा सकता है। इसमें ई कॉमर्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट या डिजिटल मनोरंजन जैसे सेक्टर्स में विस्तार शामिल हो सकता है, जिससे सिंगल रेवेन्यू सोर्स पर निर्भरता कम हो जाएगी। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या एक्विजिशन। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ सहयोग करना या एक्विजिशन पर विचार करने से पेटीएम को नई टेक्नोलॉजीज, मार्केट्स या कैपेसिटीज तक पहुंच मिल सकती है, जो इंडस्ट्री में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकती है और संकट से जुड़े रिस्क को कम कर सकती है। कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी। विश्वास और विश्वसनीयता के पुनर्निर्माण के लिए रेगुलेटरीज, कस्टमर्स और निवेशकों सहित स्टेक होल्डर्स के साथ ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन आवश्यक है। पेटीएम को सक्रिय रूप से चिंताओं का समाधान करना चाहिए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर पुनीत, सीनियर जर्नलिस्ट न्यूज़ स्काई, और बने रहे ऐसे ही ताज़ा जानकारी के लिए न्यूज़ स्काई पर।